नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय एक ऐसा विषय है जो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर गांधी मैदान में खड़ा करके पूछा जाना चाहिए कि भाई किस जुर्म की सजा बिहार के लोगों को आप दे के चले गए। कौन सा गुनाह किया था बिहार का लोग जिसको आप इतनी बड़ी सजा देकर अब चले गए। रोड बनाए, बिल्डिंग बनाए, पुल बनाए, पुलिया बनाए, वो गिरेगा, बन जाएगा, मरम्मती होगा, नए तरीके से बना दिया जाएगा, वो सब ठीक है। जितना किए बहुत बढ़िया किए। बिजली पहुंचा दिए, पोल गिर जाएगा, आधी तूफान में फिर लग जाएगा। लेकिन इस शिक्षा में कौन आपको कहा था प्रयोग करने के लिए? सत्यानाश कर दिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। और अभी जो हो रहा है वो तो समझिए कि ऐसा सत्यानाशी वाला काम हो रहा है कि पता नहीं, समझ से परे है भाई। बिहार में 208 प्रखंड में कॉलेज खुलने जा रहा है। नीतीश बाबू का सात निश्चय प्रोग्राम है, समझे। फेज 3 में हर प्रखंड में कॉलेज खुलेगा। यहाँ पटना लंगट कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, TNB भागलपुर कॉलेज, गया कॉलेज, गया AN कॉलेज, जो बड़ा बड़ा कॉलेज जो नाम जिसका नाम था देश स्तर पर, वो तो चल गया रसातल में। अभी चले हैं प्रखंड प्रखंड में इस कॉलेज खोलने के लिए। मतलब देखिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लूट कैसे लूट करना है। इसमें हमको लगता है नीतीश कुमार से बेहतर शासक कोई नहीं हुआ। ऑर्गेनाइज तरीके से लुटाओ, जनता को जो है सो भ्रष्ट बनाओ। पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो ही गया, जनता को भी भ्रष्ट बना। अरे भाई पढ़ाई है, पढ़ाई ये कोई गुल्ली डंडा का खेल नहीं है। अब ये नीतीश बाबू जो 7 निश्चय में करके गए थे, सम्राट बाबू उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज होगा। बात समझे ना? जहां आप नाम लिखाइए, आने की जरूरत नहीं है, आपको डिग्री दे दिया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि क्या कह रहे हैं। जो काम लालू यादव नहीं किया अपने शासनकाल में, कम से कम शिक्षक और प्रोफेसर के बहाली में पारदर्शिता उन्होंने बरती। इनकी बहाली की बात हम छोड़ देते हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्या करके छोड़ के जा रहे हैं, जरा सुनिए ना। यहां तो अभी बहाली हुई है बड़ा मुश्किल से। प्रोफेसर लोग असिस्टेंट्स में हमारा अशोक चौधरी है, मंत्री जी। बिहार सरकार सभी प्रखंड मुख्यालय में कॉलेज खुलने का निश्चय लिया है और 208 कॉलेज खुल गया। और ये कॉलेज का जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा, जब तक जमीन नहीं मिलेगी, तब तक ये कॉलेज किसी हाई स्कूल के साथ टैग रहेगा, किसी मिडिल स्कूल के साथ टैग रहेगा। कर दिया लोग टैग। DM साहब की अध्यक्षता में हुआ, DM साहब सब जगह टैग कर दिए। समझ गए ना? 8 गो बिल्डिंग है, उसमें मिडिल स्कूल चलेगा, हाई स्कूल भी चलेगा और डिग्री कॉलेज भी चलेगा। अब सोचिए 6 सब्जेक्ट का मान्यता इन लोगों ने दे दी है। प्रोफेसर कहां से लाएंगे? तो अभी जितना नयका बहाल हुआ है ना, उसको और पुरनका को लाके 2 गो टीचर को भेज दिया है, प्रोफेसर साहब को, कि जाइए कॉलेज खोलिए। अब देखिए, मतलब जो कॉलेज एस्टेब्लिश कॉलेज था, अब PG से भी भेज दिया है। एगो को प्रिंसिपल और दूसरा को बरसर। बात समझे ना? माल निकालने के लिए। और जो अभी बेचारा बहाल हुआ है, जिसका अभी नौकरी भी कंफर्म नहीं हुआ है, 2 महीना पहले पोस्टिंग हुआ है, ऐसे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी तबादला कर दिया गया इस नया प्रखंड डिग्री कॉलेज में, जहां न बेंच है, न टेबल है, न स्टूडेंट है, न कमरा है। ये दोनों जाके 50 लाख रुपया सरकार दी है सबको। उस 50 लाख रुपया को लेके अब जो करें, बताइए कौन दुश्मनी है था बिहार की जनता से नीतीश कुमार को। अरे एक को पढ़ाइए लिखाए
बिहार की ताकत थी भाई। है? रिक्शा चलाने वाला भी बिहारी और पुलिस कमिश्नर भी बिहारी। वो भी दौर हम लोग देखे हैं। यही निखिल बाबू पुलिस कमिश्नर दिल्ली हुआ करते थे और रेडी चलाने वाला भी, और यूनिवर्सिटी का टॉपर भी बिहारी होता था, रेडी चलाने वाला भी बिहारी। मतलब एक ही बिहार का अलग 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 चीजें, चेहरा आपको दिखाई देता था हर जगह। पंजाब में धन रोपनी करने वाला बिहारी, तो उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम बिहारी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बिहारी। आज क्या है? न हम डीएम हैं, न प्रोफेसर रहे, कहीं नहीं। पिछले 20 वर्षों में नीतीश बाबू ऐसा किए हैं कि अब यहां का पढ़ा हुआ बच्चा गुपचुप भी ठीक से बेच ले तो बहुत बड़ी बात है। लड़की को पढ़ा रहे हैं, वाह क्या बात। कौन इनको कहे कि इस लड़की को पढ़ाने के चक्कर में, अरे पढ़ाइए तो बढ़िया से पढ़ाइए तो वो बात है, सबको ग्रेजुएट बना देंगे। ना उसको खाना बनाने आता है, ना उसको भैंस दूने आता है, ना उसको चारा कल चलाने आता है, ना उसको निकोनी करने आता है। और बियाह होके जाती है तो उसको उसी घर में उसी तरीके का घर मिलता है कि उसको सास को सब कुछ आता है और पुतहुआ को कुछ नहीं आता। क्या हम ग्रेजुएट हैं? हालात यह है कि कोई परिवार व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रहा है। हर परिवार में टनामनी है और ऊपर से मोबाइल रील्स तो है। ये कि जितना बिहार में सुन रहे हैं कि भाभी देवर के साथ भाग गया, मामी भैगना के साथ भाग गया, भौजाई जो है सो देवर के साथ पकड़ा गया, जितना देख रहे हैं रोज बिहार में इस तरीके से दर्जनों घटना, हद हो जाता है मर्डर तक हो जाता है। ये सब क्या है? यही है नीतीश का ये पौधा सब है। सबको सर्टिफिकेट बांटो, बस डिग्री दो। पढ़ाई लिखाई से तो वास्ता है नहीं, पढ़ाना लिखाना तो है नहीं। जब पटना साइंस कॉलेज में स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो प्रखंड वाला में कहां से आएगा? और ये भी तो देखिए जनाब कि जितना कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जितना सीट है बच्चों का एडमिशन का, वो एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कौन देखेगा? ये पैसा जो है सो कोनो नीतीश बाबू के वैद्य जी के यहाँ के घर से आया है कि हम लोग जनता का गाड़ी कमाई है? वैद्य जी का पैसा नहीं ना है भाई। ये कौन देखेगा कि आपके यहाँ जितने विद्यार्थी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाला है, जो जितने कॉलेज हैं उस कॉलेज में सारे फैकल्टी में स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है क्या? हम आप तो नहीं देखेंगे, सरकार को देखना चाहिए ना। और बताइए जितना एस्टेब्लिश कॉलेज है उस कॉलेज से अगर दो को प्रोफेसर को निकाल कर अगर सब जगह भेज दे तो वो भी कॉलेज गया और ये भी कॉलेज गया। मतलब अजीब स्थिति है। अभी अभी एगो समस्तीपुर से हमको असिस्टेंट प्रोफेसर 2 महीना पहले ज्वाइन हुए किए, कह रहे हैं कि सर हमको बरसर बना लिया, हमारा नौकरी कंफर्म नहीं हुआ। जबरन कहेगा 10 गो बेंच बनाओ और दस्खत करो 100 गो बेंच बना। ये 50 लाख रुपया लेके हम क्या करेंगे? और नहीं दस्खत करेंगे तो हमको फंसा देगा। देखिए रहे हैं बिहार में क्या होता है। हमारा नौकरी चल जाएगा सर, किसी तरीके से रोकी। एक प्रोफेसर साहब, सीनियर प्रोफेसर साहब कह रहे कि संतोष बाबू देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जबरन आप प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकते हैं और सरकार जबरन प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। हमने उनको कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अरे सुप्रीम कोर्ट का कुछ है? सब कोर्ट सरकार है, जो कहा सो ही सही। हाई कोर्ट का डबल बेंच का जजमेंट रखिए अपने पॉकेट में। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट बा तो मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं। कहने चले हैं कि देखिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, जजमेंट है कि जबरन आप प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकते हैं प्रोफेसर को। अरे ये सब तो वहां चलता है ना जहां लोक लज्जा होता है। देखिए संविधान से और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कानून से व्यवस्थाएं नहीं चलती है। व्यवस्था लोक लज्जा से चलता है। लोक लज्जा रहेगा तब ना सर, लोके लज्जा नहीं है। गवर्नर साहब के यहां क्या हो रहा है
और शिक्षा मंत्री के यहाँ क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, देखिए ना, सब चल रहे हैं, कोई पैदल पर, कोई टोटो पर चढ़ के। क्या है ये बहुत बड़े क्राइसिस के दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं। बहुत बड़ा क्राइसिस का समय है, समझ गए। नैतिकता नाम का कोई चीज नहीं रहा है, जनता को करप्ट बना दो और जैसे मन हो इसे लूटते चलो। अब बताइए, अच्छा पढ़ाई लिखाई क्या है भाई, क्या है पढ़ाई लिखाई? और अब तो जो मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग, कौन पढ़े लिखे लोग हैं? हमारा दादी तो अक्सर कहती थी जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ही भ्रष्ट होता है, और बात भी सही है। 25-26 साल के पत्रकारिता जीवन में मेरा भी यही अनुभव है कि जो जितना पढ़ा लिखा रहेगा ना, डिलीट से लेकर बड़का बड़का डिग्री वाला, उतना ही गिरा इंसान होता है। उसके लिए कुछ नहीं है, समझता है कि भगवान भगवान आई, नैतिकता, सत्य और इस सब का कोई मतलब ही नहीं है जीवन में। अगर आगे बढ़ना है तो इस सब कुछ छोड़ दीजिएगा। उस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। कि किसको ऐना दिखाइएगा, बताइए। हर प्रखंड में कॉलेज खुल रहे हैं, हर पंचायत में स्कूल खुल रहे हैं, हाई स्कूल। रे भाई, टीचर कहाँ से लाइएगा? हम तो कहे ना कि पिछले 15 साल का जितना टॉपर है नीतीश कुमार के शासनकाल का, 10th का और 12th का, आप देख लीजिए। पटना कॉलेज है ना, पटना साइंस कॉलेज, उसके सामने में घुगनी मुढ़ी बेच रहा है वो। कोई जो है सो सब्जी के दुकान पर सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़ा के दुकान में जो है दिन भर में 40 साड़ी निकाल के महिला सबको दिखा रहा है। कोई टॉपरबा, हाँ, दरोगा सिपाही आपको मिल जाए क्योंकि वही लोटवे है। मास्टर क्या करिएगा? मतलब कोई कंपटीशन का कोई स्पेस रहे तब ना, सब खत्म है। तो इस तरीके से बिहार के एजुकेशन को नीतीश बाबू बहुत बढ़िया, अब पढ़ लिख के भी नहीं करेगा तो कोई नीतीश कुमार का 20 साल का रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा? सब दिन लोग नीतीश कुमार को याद रखेगा कि बाप रे, गांव गांव में बिजली पहुंचा दिए, एको को सड़क बचल है, सब सड़क बन गए। तो मरणोपरांत नीतीश जी चर्चा में रहे, इसके लिए उन्होंने पूरे बिहार को अशिक्षित बनाकर रखा। अशिक्षित आदमी नहीं चर्चा करेगा कि स्कूल तोड़ के आप जो है सो विवाह भवन बना दिए हैं। स्कूल में मास्टर है तो विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी है तो मास्टर नहीं। ये कोई पढ़ा लिखा दिमाग वाला आदमी ही ना कहेगा नीतीश कुमार की आलोचना करेगा। तो आलोचना करने वाले नहीं बनने दो, उसी फैक्ट्री को बंद कर दो। तो ये बिहार का हाल है। और इस तरीके से बिहार में आप समझ जाइए, पढ़ाई की व्यवस्था हर पंचायत में, हाई स्कूल 12th तक पढ़िए, हर प्रखंड में स्कूल, महिला सशक्तिकरण, महिला लड़कियों को दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई, मजबूती से परीक्षा लीजिए ना, खूब टाइट परीक्षा लीजिए, खूब बढ़िया से पढ़ाइए, तब न लड़की का सशक्तिकरण होगा। कि रील्स देखने से, भोजपुरी गाना पर लचकाने से हो जाएगा? कहीं कोई पूछ रहा है बिहार के पढ़े हुए लड़के लड़कियों को? कहीं कोई वजूद रहा है? माफ करिए नीतीश बाबू, सब कुछ लुटा दिए आप। इसी जीवन में स्वर्ग नरक सब यही होता है। याद लोग रखेगा आपको, जो किए हैं ना, जो करके गए हैं, लोग याद रखेगा बढ़िया।